और सारी विवादों का जड़ ही कांग्रेस है। ये कैसे संभव है कि एक वर्ग को, एक विशेष को सारे अधिकार दिए जाएं? कानून बड़ा है, संविधान बड़ा है। देखिए, प्रत्येक राष्ट्र का, प्रत्येक देश को ये अधिकार होता है कि वो जनहित में प्रत्येक संपत्ति को अधिग्रहित कर सकता है। ये जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ये बहुत पुरानी है, स्वतंत्रता संग्राम के, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से। उस समय दिल्ली में पूरा जंगल था, ज़मीनों की अहमियत नहीं थी। अब वोट बैंक की राजनीति से कांग्रेस पार्टी ने इस ज़मीन को वक्फ बोर्ड को दे दी। उस समय आबादी उतनी नहीं थी देश की, आज देश की आबादी है, आवश्यकताएं हैं, धर्म हॉस्पिटल बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, दूसरी योजनाएं चल रही है, इसलिए आज उसकी आवश्यकता है। तो यदि प्रत्येक राष्ट्र का ये अगर राष्ट्र चाहे किसी ज़मीन को तो अपना वो ज़मीन वापस भी ले सकती है, दे सकती है तो वापस भी ले सकती है। क्योंकि इसके पूर्ववर्ती सरकार, मनमोहन सरकार ने या इंदिरा सरकार ने उस ज़मीन को इनको वक्फ बोर्ड को दी थी। देखिए 2014 से पहले, 2014 में जब इलेक्शन होने वाले थे लोकसभा के, तो एकदम से ना एक हफ्ता के अंदर अंदर में इस चीज़ को किया गया। तो क्या सोचते हैं कि वो सिर्फ वोट बैंक पाने के लिए, वोट पाने के लिए ज़मीन दे दी गई? दिल्ली की इतनी जो कीमती जगह है वो दे दी गई। देखिए, ये तो वाद विवाद जो है बहुत पहले चल रहा था और विश्व हिंदू परिषद के महासभापति इसके जो है वादी थे। और ये प्रकरण विगत 30-40 वर्षों से लंबित था, लेकिन इसी में जो कानूनी जामा पहना है अभी पहना है, इसका जो है वोट बैंक से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जजमेंट किया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर शासन उसको वापस ले रही है। एक संस्था को इतनी पावर दे देना कि जब चाहे किसी के ज़मीन के ऊपर आंख रख दे, उंगली रख दे, तो वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। पर आप उसके संदर्भ में आप कोर्ट में जाकर केस भी नहीं फाइल कर सकते, लड़ भी नहीं सकते, अपना पक्ष भी रख नहीं सकते। तो क्या लगता है कि ये एक डेमोक्रेसी में सही है क्या? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। ये एक पक्षी फैसला था, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये राजनीतिक प्रेरित था। अब वोटों की राजनीति थी। मुस्लिम तुष्टीकरण का एक सुंदर सा उदाहरण था कि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इन्होंने सारी ज़मीन इनको दी गई थी। उस समय जंगल थे, उस समय ज़्यादा विकसित दिल्ली नहीं हुई थी। आज दिल्ली की विभिन्न, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज दिल्ली की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, मेट्रो है और दूसरी ट्रेन की सुविधाएं हैं। तो आज उसके राष्ट्र को आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है। ये देश किसी को ज़मीन दे सकती है तो जनहित में उसको वापस भी ले सकती है। ये देश का सार्वभौमिक अधिकार है। और इस संदर्भ में तो सुप्रीम कोर्ट में वाद जो है 15-20 वर्षों से चल रहा था, लेकिन अब जो जजमेंट हुआ है उस जजमेंट के आधार पर सरकार ने उसको अधिकृत किया है। अगर 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ बोर्ड का हो सकता है और 18 गांव तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड के हो सकते हैं, तो क्या इसकी पावर को कम किया जाना चाहिए या फिर इसको ख़त्म किया जाना चाहिए? देखिए, संविधान हर देश का, उसको पूरा अधिकार है। वो चाहे 20 वर्ष पुरानी हो, चाहे 1500 वर्ष पुराना हो, चाहे 1000 वर्ष पुराना हो। यदि उस समय काल परिस्थिति के अनुसार ज़मीन दी गई थी, काल परिस्थिति के अनुसार 1500 साल पहले जब इस्लाम आया भी नहीं था, उस समय की बात कर रहा हूँ। मंदिर है तमिलनाडु के अंदर में, उसके ऊपर है ना क्लेम किया गया कि ये मंदिर है वो वक्फ बोर्ड का है। देखिए, चाहे 1500 वर्ष पुराना हो, चाहे 2000 वर्ष पुराना हो, लेकिन संविधान से बड़ा कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। संविधान बदल गया है, सरकारें बदल गई हैं। यदि सरकार को पूरा अधिकार है कि चाहे वो 2000 वर्ष पुराना हो, चाहे 3000 वर्ष पुराना हो, जो भी वक्फ की संपत्ति है उसको शासन को, प्रदेश को, सरकार को, केंद्र सरकार को उस ज़मीन को अधिग्रहित करने का, वापस लेने का, देने का पूर्ण अधिकार है और उस पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के ऊपर कहीं ना कहीं एक तरीके से ना हमला बोला जा रहा है। माइनॉरिटी को ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है मोदी सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं मुसलमान विरोधी है, इस्लाम विरोधी है मोदी सरकार, ये कहा जा रहा है। ये नितांत असत्य और भ्रामक है। मोदी सरकार जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी को एक कानून से देखती है, एक निगाह से देखती है। और मोदी सरकार जो इस देश में आई है उस देश का सौभाग्य है। और मुसलमानों को भी वही अधिकार दिए गए हैं जो हिंदुओं को दिए गए हैं। यदि घर बनाने के लिए, मकान के लिए 2 लाख रुपया दिया गया है तो मुसलमानों को भी दिया गया है। यदि फ्री राशन दिया गया है तो मुसलमानों को भी दिया गया है। यदि फ्री सिलेंडर बांटेंगे तो मुसलमानों को भी बांटे गए हैं। इस प्रकार ये जो आक्षेप लगाया जा रहा है वो नितांत भ्रामक और असत्य है, तथ्यहीन है। ये बहुत ही सत्य है और सही है, क्योंकि ये केंद्र सरकार ने नहीं किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार ये कार्य कर रही है। ये विवाद जो है 20-25 वर्षों से सरकार के यहाँ लंबित था। चूँकि दूसरी सरकारें थी तो इसको जानबूझ के लंबित किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जजमेंट कर दिया है, निर्णय दे दिया है। उस निर्णय के आधार पर कार्य हो रहा है।
सर मुझे ये बताइए, अगर सरकार जो है तो अगर वोट लेना चाहे तो उसके बदले में भारत को भी बेच देगी क्या? नहीं, कभी नहीं। उसके ऊपर भी संविधान है, राष्ट्रपति है, अपना संविधान बहुत मजबूत है, सशक्त है। नहीं तो वोट लेने के लिए तो 2014 के ठीक पहले, लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले ये सब कुछ किया गया। नहीं, देखिए, जो भी कानून बनता है वो काल परिस्थिति और समय के अनुसार बनता है। वो समय परिस्थितियाँ दूसरी थी, आज समय परिस्थितियाँ दूसरी हैं। तो आपको लगता है कि जो लोग कांग्रेस ने किया उस समय वो सही किया था क्या? कांग्रेस ने जो किया था बहुत ही गलत किया था, और सारी विवादों का जड़ ही कांग्रेस है। अगर कांग्रेस ही विवाद पैदा किए हैं सारे, ये कैसे संभव है कि एक वर्ग को, एक विशेष को सारे अधिकार दिए जाएं और दूसरे वर्ग विशेष को कोई अधिकार न दिए जाए? ये किस कानून में है? अच्छा ये बताइए, माइनॉरिटी को लेकर ये कह रहे हैं कि ठीक है, पर उसके अंदर में जो एक संस्था बनाएगी ट्राइब्यूनल, जहाँ पर कोई आदमी क्लेम कर सकता है, उसमें सभी के सभी एक पक्ष के जो है तो लोग हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर जहाँ तक जो आपके इस कानून का सवाल है वो तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर सरकार कर रही है। और मैं बात में फिर कहूँ कि प्रत्येक देश को ये अधिकार है कि अपना कानून बड़ा है, संविधान बड़ा है, और जो लोकसभा से जो कानून पारित होता है उससे बड़ा कोई नहीं है। और संविधान के तहत ये ज़मीन वापस ली जा रही है, और इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं है।